नहीं, लेकिन आपको रिलीफ उन्हीं अदालतों से चाहिए। और अगर मैं कहता हूं जिस तरह कल कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो जितनी भी अदालतें उससे बड़ी अदालतें मौजूद हैं, अगर सेशन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके लिए ये उन तमाम कोर्टों में बैठे हुए तमाम मौजूद जज साहबान के लिए एक सवालिया निशान जरूर है कि अगर कोई शख्स आपके अदालती निजाम, आपके जुडिशियल सिस्टम को इस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाए, तो क्या आपको उस शख्स को मुसलसल इन चीजों पे धज्जियां उड़ाने पे रिलीफ देना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मैं सवाल पूछता हूं। मैं कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। एक शख्स मुसलसल अदालतों का मजाक उड़ाता रहे, जजों को नाम ले लेके खवातीन जजेस को धमकियां देता रहे, अदालती निजाम पे, आपके जुडिशियल सिस्टम पे बाकायदा उसको सवाल निशान बनाता रहे, उस शख्स को अगर आप इस चीज पे रिलीफ देते हैं कि जी क्योंकि तुमने हमारी मातहत अदालत के धज्जियां उड़ाई, उनके अहकामात को बिल्कुल उड़ा दिया, तो आपको रिलीफ मिलना चाहिए, यह सवाल निशान है। और फिर सदर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुसलसल अदालती निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। क्या ये सवालिया निशान है या नहीं है? खुदा ना खास्ता इस तरह पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने किया नहीं किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने इन्हीं गैर आईनी ऑर्डर्स पे अपने जान की नजराने दिए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल किया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी खुदा ना खास्ता अदालत में कोई हमला नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को जब अदालतों ने बुलाया, उन्होंने गिरफ्तारियां दी। मोहतरम आसिफ अली जरदारी को जब उनके लिए जमानत उनकी मंसूख की गई तो उन्होंने आके गिरफ्तारियां दी। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, उनको कहा गया, उन्होंने गिरफ्तारी दी। उनको तो ईद की रात को जो है वो हॉस्पिटल से जेल भेजा गया। कोई रेजिस्टेंस पीपुल्स पार्टी ने नहीं किया। पीपुल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा हैं जिनको जब भी उनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने गिरफ्तारियां दी। कब पीपुल्स पार्टी ने या किसी और ने इस तरह रेजिस्टेंस किया है? क्या रेजिस्टेंस करना कोई बड़ी बात है? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये कोई खुशफहमी में ना रहे कि 200, 400, 500 या 1000 आदमी जमा करना कोई बड़ी बात है। मैं बड़ा खुली बात कर रहा हूं, जब बोले, जहां बोले, 1000 बोले, 10,000 आदमी हम लेकर आ सकते हैं और इससे ज्यादा रेजिस्टेंस दे सकते हैं। लेकिन क्या इस मुल्क में अब यह कानून चलेगा कि डंडे का कानून चलेगा? क्या पुलिस वालों पर, वर्दी वालों पर आप हमले करें, उनको जख्मी करें, आप मुल्क की मुख्तलिफ फोर्सेज पे जो आप हमले करें, आप अपने लोगों को बोलें कि डंडे बाहर लेके आओ, पत्थर लेके आओ, गुलेल लेके आओ, आप लोगों पे हमले करें, आप स्टेट से लड़ने की कोशिश करें? आप ये पैगाम दे रहे हो कि आप स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग हो, और आप खुद दे रहे हो, ये नहीं कि आपके लिए कोई नेचुरल रिएक्शन हो रहा है, आप लोगों से अपील कर रहे हो कि बाहर निकलो, बाहर निकलो और मुकाबला करो। मतलब आप स्टेट के खिलाफ कोई ऐलान जंग कर रहे हो। आप इतने मजबूत हो कि आप स्टेट से लड़ना चाहते हो, पाकिस्तान के कानून से लड़ना चाहते हो, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हो, और फिर आप सबक क्या दे रहे हो? कल को फिर किसी को, शख्स को भी कोई पुलिस वाला कहीं रोकेगा, बोले जी मुझे आपकी गाड़ी तलाशी देनी है, बोले नहीं तलाशी दूंगा, तुम होते कौन हो? कल को कोई अदालत किसको बुलाए जी, बोले जी नहीं अदालत में जाऊंगा। कल को ट्रैफिक सिग्नल पे कोई नहीं रुकेगा, बोले मैं क्यों रुकूं? कौन सा कानून इस मुल्क में? आप इस मुल्क में ला कानूनियत चाहते हो। आप पॉलिटिकल पार्टी से अब अपने आप को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ लेके जा रहे हो। आप ये पैगाम देना चाहते हो कि अब पीटीआई जो है अब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है, अब वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। और ये सारा पूरा प्लान आपका सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। आपने इस मुल्क के कानून को जूतों की नोक पर रखा हुआ है। आपने और आपके सदर ने, जो सदर ने कल बयान दिया वो उससे ज्यादा खतरनाक है कि एक मुल्क का सदर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो कह रहा है कि जी अदालतें इंतकामी कार्रवाइयां कर रही हैं। मतलब कौन से मुल्क में इस तरह की चीजें होती हैं जो आप अपने मुल्क में ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, और कौन सी नई रिवायतें शुरू करना चाह रहे हैं? खुदा ना खासा आपकी रिवायतें कंटिन्यू हुई तो यहां पे खाना जंगी की तरफ आप लेके जाना चाह रहे हो। अल्लाह ना करे कभी इस तरह की सूरत हाल हो। हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे जितने भी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कोई नुकसान हो। जो शराफत हुकूमत दिखा रही है उसको आप हुकूमत की कमजोरी समझ रहे हो, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कोई नुकसान हो, क्योंकि आप चाहते हो नुकसान हो। पहले आपने पंजाब में एक गलत तरीके का केस पैदा करके उसको मर्डर दिखाने की कोशिश की, और अब आपकी मर्जी क्या है?
ये वाज़ेह पैगाम है। आप चाहते हो कि यहाँ पे खुदा ना खास्ता यहाँ पे खून खराबा हो और फिर आपको कोई और ड्रामा करने की जो है वो एक और आपके लिए मौका पैदा किया जाए। आप चाहते हो नुकसान हो, आप चाहते हो गरीब आवाम को खुदा ना खास्ता नुकसान हो, लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे। सब बड़े कॉन्शियस है, सब बड़े एहतियात से काम ले रहे हैं। कोई अगर शरीफ आदमी, ताकतवर आदमी आपकी गाली का जवाब, आपकी बदतमीजी का जवाब नहीं दे रहा, तो ये ना समझे कि वो कमजोर है, ये समझे कि वो आपसे ज्यादा मोतबर है, वो आपसे ज्यादा मिच्योर है। वो नहीं चाहता कि आपकी इस घिनौनी हरकत में वो आ जाए, वो भी आपको दो जूते मारे और आपको सीधा करे। तो ये आप जिस तरह इस पूरे निजाम का तमस्खर उड़ा रहे हैं, इस निजाम के लिए आप कर रहे हैं, कल को ये चीज सस्टेन नहीं करेगी किसी भी सूरत में। और मैं कहता हूं ये सवाल निशान है तमाम आला अदालतों के लिए कि ऐसा शख्स जो आपकी अदालत और आपके कानून का इस तरह तमस्खर उड़ा रहा हो, आपका मजाक उड़ा रहा हो, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है, उस शख्स को मुसलसल रिलीफ पे रिलीफ, तो फिर कल को आप ये प्रेसिडेंट सबके लिए खोल देंगे। फिर कल को कोई भी शख्स किसी अदालत में नहीं जाएगा और करेगा क्या, बस ये जत्थे बनाएगा, ग्रुप्स बनाएगा और फिर अनार की तरफ लेके जाएंगे। तो ये चीज मैं समझता हूं कि सबके लिए सवाल निशान है और सबके लिए ये एक बायस फिक्र है। आपका बस सबको ये देख लेना चाहिए कि लीडर और गीदड़ में क्या फर्क होता है। वो जो लीडर कारकुनों को कहता था कि जेल भरो तहरीक, और आज उन्हीं कारकुनों को कह रहा है कि जेल से बचाओ तहरीक शुरू करें। तो ये आप सब समझें। और जिस तरह शर्जील साहब ने कहा कि जिले शाह का जो वहाँ पे खून नाहक हुआ, उसको जिस तरह पॉलिटिसाइज किया गया, मैं सलाम पेश करता हूँ उसके वालिदैन को कि जिन्होंने इस पूरी साजिश को बेनकाब किया। शकील साहब ये बताएं कि पूरी दुनिया की तारीख ये बताती है कि जब भी कोई जंग शुरू होती है तो कमांडर पहले होता है, जनरल पहले निकलता है हाथ में तलवार लेके। ये वाहिद जंग है कि जो जनरल है वो छुपा हुआ है और कारकुनों सिपाही को कह रहा है कि आप जाके लड़ो। ये कौन सी जंग है, ये कौन सा लीडर है? देखिए जी, नासिर शाह साहब ने जिस तरह कहा कि लीडर और गीदड़ में यह फर्क होता है। इमरान खान खुद मैं समझता हूं कि जैसे चूहा बिल में छुपा होता है, इस तरह छुपा हुआ है। अपने बच्चे, उसके तीनों बच्चे लंदन में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन कौम के बच्चों को आजमाना है, कौम के बच्चों को सड़क पर लेके आना है, उनको बोलना है डंडे उठाओ, उनको बोलना है ये, जिसको कल वो कह रहा था कि जी ये आपका जहाद है। तो मैं कहता हूं जी इस जहाद की शुरुआत इमरान खान खुद करे। ये अब झूठे प्लस्तर उतार दे टांगों पे और अपने बेटों को बुलाए, अपने बच्चों को बुलाए कि वो इस जहाज में आगे आए, वो सड़क पर निकलें, वो गुलेल उठाएं, वो डंडे उठाएं, और जादूगरों को भी बोले कि बाहर आए। कौम की बच्चियां बेचारी वहां पे जो है वो पत्थर लेके बैठी हुई हैं, तो जादूगरों भी बाहर निकलें, सिर्फ जादू टोने से निकले बाहर आके बैठे, वो आके खुद फेस करें। ये कहीं नहीं होता जी कि खुद आपने आपको आप बंकर में छुपा के बैठे हुए हो। इसी जमान पार्क में जिसमें परवेज इलाही की हुकूमत ने बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए हैं, करोड़ों रुपए की मालियत के इस जमान पार्क पे अखराजात हुए हैं। ये भी एक नैब का केस है कि साबिक वजीर आजम जो कि कोई इंटाइटलमेंट नहीं थी, उसके लिए बुलेट प्रूफ ग्लासेस के पैसे, सारी चीज़ें कहाँ से आई। तो ये आप पे अलग एक मुकदमा है, लेकिन आप खुद तो बंकर में बैठे और कौम के बच्चों को, मासूम बच्चों को बाहर करके बैठे हो। पहले शुरुआत करो अपने घर से। ये बता दें दोनों से मेरा सवाल है कि कल से सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की रिट कहाँ गायब है? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टोलियों की शक्ल में, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 की शक्ल में पूरा कराची को उन्होंने जाम किया हुआ था। रात गए तक, यहाँ तक के मीडिया के जो है ना DSAGs पर भी हमलावर हुए हैं। सूबाई वज़रा सिंध शर्जील